कोई नजराना लेकर आया हूँ दीवाना तेरे लिए, कोई नजराना। गुड मॉर्निंग। और ये है मेरा एक्सेस डेटा का D219। ये लेटेस्ट वर्जन है, यानी कुछ अपडेट करके इस रेडियो को दोबारा से रिलीज़ किया गया है। अभी इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसका लुक कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है। चलिए फटाफट से करते हैं इस प्यारे से रेडियो की अनबॉक्सिंग। इस रेडियो की कीमत अमेज़ॉन पे 1549 रुपये है। 1549 रुपये में ये लिस्टेड है अमेज़ॉन पे। और पुराने वाले D219 का रेट प्राइस कुछ कम है इससे। चलिए करते हैं इसकी फटाफट से अनबॉक्सिंग। और ऊपर अमेज़ॉन के बॉक्स को खोलते हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक्सेस डेटा D219 ट्रेवल ग्रीन कलर का हमने लिया है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे D219 ग्रीन लिखा, क्वांटिटी 1, मंथ एंड ईयर ऑफ इम्पोर्टिंग 1/2026। ये रिसेंटली ही रिलीज़ हुआ था और इससे पता चलता कि ये लेटेस्ट वर्जन वाला ही है। MRP यहाँ पे लिखा हुआ 3699, जबकि 1549 में अवेलेबल है। कुछ डिटेल्स है यहाँ पे इसकी। खोलते हैं इस बॉक्स को। तो फाइनली ये रहा वो D219 का बॉक्स। सील है यहाँ से, इसको खोलते हैं। बिल्कुल जो इसका पैकिंग है, जो पुराने डब्बे की पैकिंग है, पुराने रेडियो के जैसा ही है। यहाँ पे जो पिक्चर है वो पुराने रेडियो वाली ही है। हाई सेंसिटिविटी 11 बैंड्स रिसीवर D219 एक्सेस डेटा की ब्रांडिंग। पीछे की साइड देखेंगे तो D219 FM AM शॉर्ट वेव 129 यानी 11 बैंड्स रिसीवर, पॉकेट रिसीवर, मेड इन चाइना। खोलते हैं इसको। जी हाँ, खोलते ही मुझे दिख रहा है सबसे प्यारा सा लुक में ये D219 ग्रीन कलर में। रेडियो के साथ इसमें देखते हैं क्या आता है। सिर्फ एक मैनुअल है, एक्सेस डेटा का D219 का यूज़र मैनुअल है। साइड करते हैं और एक रैपर। देखते हैं रेडियो को, रेडियो का लुक कैसा है। और ये रहा मेरा हमेशा की तरह एक छोटा सा जादू का पिटारा। जी हाँ, बिल्कुल ये लेटेस्ट मॉडल ही है। उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं। जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है AM बैंड की, मीडियम वेव की, वो 730 किलोहर्ट्ज़, पुराने पे 1620 किलोहर्ट्ज़ तक की थी। कलर में कुछ चेंजेस किए गए यहाँ पे, ट्यूनिंग व्हील का कलर। और बाकी इसको देखते हैं अभी। और इस वक्त मेरे पास है एक्सेस डेटा का D219 एक ग्रीन कलर का, जो कि अपडेटेड वर्जन ऐसा बोला जा रहा है। और ये जो 219 देख रहे हैं वाइट कलर का, ये पुराना मॉडल है। अभी दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि लुक में कैसा है, क्या कोई चेंजेस किए गए हैं, और परफॉर्मेंस में भी कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में क्या कोई फ़र्क आया है या नहीं आया। आइए अब देखते हैं दोनों रेडियो में क्या फ़र्क दिख रहा है। ऐसा बोला गया है कि इसमें जो ट्यूनिंग स्टेप्स है वो 1 किलोहर्ट्ज़ का दिया गया है AM बैंड पे। और उसके अलावा जो फिजिकली जो आपको एक चेंजेस दिखता है वो फ्रीक्वेंसी की रेंज में दिखता है। आप AM बैंड की रेंज देखेंगे तो 520 किलोहर्ट्ज़ से 1730 किलोहर्ट्ज़ तक की दिखती है। और वहीं अगर आप पुराने रेडियो में फ्रीक्वेंसी की रेंज देखेंगे तो 522 किलोहर्ट्ज़ से 1620 किलोहर्ट्ज़ की रेंज है। तो ये एक चेंजेस यहाँ पे दिखा है, जहाँ 520 से शुरू होकर नए वाले में 1730 तक जाता है, वही पुराने वाले में 522 से 1620 किलोहर्ट्ज़। आपने इस रेडियो का पुराने D219 का अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो भी देखा हुआ है इसी चैनल पे। अगर इसके अलावा कुछ चेंजेस की बात की जाए तो आपको जो चेंजेस दिखेगा वो आपको दिखेगा इसके बैंड सिलेक्टर में। नीचे देखेंगे तो ये आपको ब्लैक कलर का बैंड सिलेक्टर दिखेगा। और अगर आप इस नए वाले में देखेंगे तो वाइट कलर का प्लास्टिकी सा एक बैंड सिलेक्टर दिख रहा है और अच्छा लग रहा है। अगर ये जो बैंड इंडिकेटर है, जो कि यहाँ पे आप बैंड चेंज करते हैं, तो वो जो स्लाइड होता है वो देखेंगे तो इसमें ऑरेंज कलर की दी गई है नए वाले में। और अगर वही पुराने वाले में देखेंगे तो ये आपको वाइट कलर की दिख रही है। इसके अलावा अगर FM बैंड और शॉर्ट वेव की रेंज देखी जाए तो एग्जैक्टली सिमिलर है, कोई चेंजेस उसमें नहीं किया गया है। बाकी जो ब्रांडिंग, जो चीज़ जहाँ लिखी हुई है वो एज इट इज़ नए वाले में भी है। एक्सेस डेटा की ब्रांडिंग, स्पीकर ग्रिल एज इट इज़ सब कुछ सेम है। अब जो चेंजेस मुझे दिख रहा है वो दाहिने साइड में दिख रहा है। जो ट्यूनिंग व्हील है उसको बैंड सेलेक्टर के कलर का डाला गया है, वाइट कलर का प्लास्टिक के साथ दिख रहा है अलग से ही। और वहीं अगर पुराने वाले में देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये ब्लैक कलर का दिखेगा। इसके अलावा अगर वॉल्यूम व्हील की बात की जाए तो ये दोनों एक ही कलर के हैं, जैसा पहले पुराने मॉडल में दिया गया था। इसके अलावा जो चेंजेस दिख रहे हैं वो यहाँ पे दिख रहा है ऑफ ऑन का जो स्विच
जो दिया गया है वो उसका भी कलर चेंज किया गया, वाइट कलर का प्लास्टिक की सा, और पुराने वाले में अगर आप देखेंगे तो वो ब्लैक कलर का था। उसके अलावा जो भी पोर्ट्स थे वो एज इट इज़ हैं, और जो भी लिखी हुई थी वो एज इट इज़ है। और आपको बता दूं कि जो लिखा हुआ आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप वो देखिएगा, वो पुराने के मुकाबले नए वाले कलर में खिल के आता है, निखर के आ रहा है। आपको दूर से ही दिख जाएगा क्या लिखा हुआ, AM FM शॉर्ट वेव 11 बैंड्स रिसीवर, DC 5 वोल्ट इन और हेडफोन जैक। इसके अलावा अगर आप पीछे देखेंगे तो जो रेंज दी गई है वो बिल्कुल एज इट इज़ है। और जैसे मैंने बोला कि जो लिखी हुई जो कलर है, इस ग्रीन पे ब्लैक कलर का फॉन्ट काफ़ी खिल के आता है, निखर के आता है। वहीं आप इस वाइट कलर वाले में देखेंगे, हालांकि इसका ग्रे कलर भी आता है, तो इसमें आपको थोड़ा सा धुंधला ज़रूर दिख रहा होगा। नीचे की साइड में देखेंगे तो बिल्कुल एज इट इज़ है, कोई चेंजेस नहीं है इस कलर के अलावे। अब खोलते हैं बैटरी के कंपार्टमेंट को और आपको बैटरी का कंपार्टमेंट दिखाते हैं। बैटरी कंपार्टमेंट खोलने पे भी आपको चेंजेस दिख जाएगा। अगर मैं बैटरी इसका, एक्चुअली मैं इसमें रिचार्जेबल सेल यूज़ करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पैनल है नीचे का जिसमें बैटरी इंसर्ट करते हैं आप, वो भी वाइट कलर का प्लास्टिक के साथ दिखता है। और यानी कि एक जो पैटर्न इसने यूज़ करी है, ये इस वाइट कलर को यूज़ किया है चेंजेस करने में। बैटरी के कंपार्टमेंट में ऊपर ऑफ ऑन के स्विच में और बैंड सेलेक्टर में। इसके अलावा जो बैंड सेलेक्टर का कलर इंडिकेटर है उसको ऑरेंज किया गया है। वहीं अगर आप पुराने वाले में देखेंगे तो इसमें आपको ब्लैक कलर का दिखता है, यानी ब्लैक को रिप्लेस किया गया वाइट से, और जो ट्यूनिंग इंडिकेटर है उसको वाइट से रिप्लेस किया गया ऑरेंज में। तो आपने क्या चेंजेस किए गए फिजिकली वो आपने देख लिया, और अब बारी है दोनों के परफॉर्मेंस टेस्ट की, और देखते हैं कि क्या इसके परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क आया है या नहीं आया है। हालांकि जब एक्सेस डेटा के D219 को आप अमेज़ोन से परचेज़ करेंगे तो वहाँ पे कहीं भी 1 किलोहर्ट्ज़ का स्टेप के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन फ्रीक्वेंसी रेंज के हिसाब से ये क्लियर दिखता है कि ये नया वाला वर्जन ही है। आइए परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और FM पे, कि क्या दोनों के परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क आया है, या फिर जो 50 से 100 रुपये का फ़र्क दिख रहा है दोनों के प्राइस लिस्टिंग में, तो क्या पुराना वाला लेना ज़्यादा बेहतर है या फिर नए वाले में परफॉर्मेंस बूस्ट हुआ है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ट्यून करेंगे AM बैंड पे, और उसमें भी मीडियम वेव। ऑन करते हैं दोनों रेडियो को और ट्यून करेंगे आकाशवाणी पटना। ट्यून किया मैंने आकाशवाणी पटना 621 किलोहर्ट्ज़ पे, पुराने वाले पे पहले। अब इसी को ट्राई करते हैं नए वाले पे। बैंडविड्थ का देखते हैं कि क्या कोई फ़र्क दिख रहा है। बिल्कुल फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे कोई चेंजेस नहीं लग रहा है, परफॉर्मेंस एग्जैक्टली मुझे सेम लग रहा है। चलते हैं दूसरी फ्रीक्वेंसी 711 किलोहर्ट्ज़ आकाशवाणी सिलीगुड़ी पे। बिल्कुल जो मैं ट्यून कर रहा हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि ऐसा कोई मेजर चेंजेस नहीं दिख रहा है। अब इंटरनल सर्किट में जो भी किया गया हो, लेकिन जो एक आम लिसनर को जो ट्यूनिंग में फील होगा वो फील मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रिसेप्शन और ट्यूनिंग एक्सपीरियंस मुझे लग रहा है। चलते हैं एक और कमज़ोर स्टेशन आकाशवाणी दरभंगा की तरफ।
आकाशवाणी दरभंगा 1296 किलो हर्ट्ज ट्यून हो गया। मीडिया वेब D219 का और शॉर्ट वेब स्पेशलिस्ट है ये। काफ़ी बेहतरीन रेडियो है इस प्राइस ब्रैकेट में। चलते हैं पुराने वाले D219 पे। बिल्कुल मैं क्लियर सुन पा रहा हूँ कि दरभंगा पे क्या प्रसारण हो रहा है। बिल्कुल, और अगर फुल भी करूँ स्लाइटली लाउडर मुझे नए वाले पे लग रहा है, हल्का सा। हालांकि आप इसको फील नहीं कर पाएंगे वीडियो में शायद, मुझे हल्का सा लगा है, लेकिन ट्यूनिंग एक्सपीरियंस और रिसेप्शन में मुझे बिल्कुल ही सिमिलर लगा है। चलिए चलते हैं अब शॉर्ट वेव बैंड पर। इससे पहले कि आपको शॉर्ट वेव बैंड पर स्कैन करके दिखाएं, एंटीना की लेंथ आपको दिखा देते हैं। एंटीना की लेंथ बिल्कुल सिमिलर है दोनों रेडियो की। चलते हैं शॉर्ट वेव बैंड पे किसी एक बैंड को ट्यून करते हैं। ट्यून करेंगे 15410 किलो हर्ट्ज, जो कि 7वें नंबर के बैंड में है इसमें, और आकाशवाणी ट्यून करेंगे। Because they've been very proactive and very concerned also, including yung pagtulong sa amin ng AGCP, ERC, and all the other agencies. At yung housing. शॉर्ट वेव पे ट्यून किया हुआ है और सेम स्टेशन ट्यून करते हैं पुराने वाले पे, और देखते हैं इस पे रिसेप्शन और ट्यूनिंग में कोई फर्क है नहीं है। बिल्कुल रिसेप्शन और जो स्पेस है जहाँ पे स्टेशन ट्यून हो रहा है एग्जैक्टली सेम है। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। और अगर आप एक शॉर्ट वेव लवर हैं तो आपके पास एक्सेस डेटा का ये D219 बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो शॉर्ट वेव बैंड का सेपरेशन दिया गया है वो शॉर्ट वेव स्कैन करने में, ट्यून करने में आपको एक अलग ही आनंद देगा। चलिए अब ट्यून करते हैं FM बैंड पे और देखते हैं क्या रिसेप्शन में कोई फ़र्क पड़ा है या एज इट इज़ मीडियम और शॉर्ट वेव की तरह बिल्कुल सेम है। टसिलो कारणहरू त भेटाइँदैन, तर एक स्टेशन ट्यून किया हुआ हमने, नेपाली FM है। जोसेफ बास्किनका अनुसार चाहिँ रोमन राज्यमा कन्स्टेन्टाइनहरूको शासनकालमा चाहिँ साउंड का आइडिया आपको लग गया होगा। सेम ट्यून करते हैं अब पुराने D219 को। उनीहरूलाई के त कैदीहरूलाई चलाउनको लागि दिने चलन थियो। त्यसै दिनको सम्झना हरेक वर्ष अप्रिल फुल अर्थात् बिल्कुल रिसेप्शन बिल्कुल सेम लग रहा है। एक कमज़ोर सेशन ट्यून करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि दोनों में सेम डिफिकल्टी है या नहीं है। विशेष चौथी खेल्ने चलन छ नि, चौथी बिल्कुल एक स्टेशन है जो कि कमज़ोर पकड़ पा रहा है
और चूंकि एंटीना की लेंथ छोटी है, इसमें अगर आप एंटीना का क्लिप वायर से जोड़ देते हैं तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होता है इसका FM बैंड पे भी। अठासी 88.4 मेगाहर्ट्ज़ ट्यून किया हुआ है, कमज़ोर होता रिसेप्शन। बिल्कुल रिसेप्शन भी कमज़ोर, रिसेप्शन बिल्कुल सिमिलर लगा है। बिल्कुल रिसेप्शन का एक आइडिया मुझे मिल गया है, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर रिसेप्शन है। ओपन रजिस्ट्रेशन फॉर एडिशनल से 18 जिलों में रोजाना आकाशवाणी पूर्णिया 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पे। डिस्पैच। HPCL का बॉटलिंग प्लांट 226 गैस एजेंसी के ट्राई करते हैं अब पुराने वाले D219 पे। HPCL का बॉटलिंग प्लांट का DM ने किया जायजा, कहा LPG की कोई किल्लत नहीं, पर्याप्त मात्रा में है स्टॉक, इसलिए श्रोताओं अब घबराने की कोई जरूरत नहीं और हमें अफवाह से बचने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गैस। आई होप कि आपने ये कंपैरिजन वीडियो देख लिया और आपको ये वीडियो पसंद आया हो। जो भी आपके डाउट्स होंगे कि दोनों में क्या चेंजेस हैं वो आपके दूर हो गए होंगे। दोनों के परफॉर्मेंस, रिसेप्शन और साउंड में मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। और अगर आप चाहें तो पुराना वाला D219 भी ले सकते हैं अगर इसे कम प्राइस में अगर ये अवेलेबल होता है तो। वैसे कलर शानदार लग रहा है, यूनिक कलर है और अगर आपको ये कलर पसंद है तो बिल्कुल आप इसके साथ जा सकते हैं। इसकी कीमत 1549 रुपये के आसपास है और पुराने वाले D219 की 1459 रुपये के आसपास। हालांकि जब मैंने पुराना वाला D219 मंगाया था आज से 1.5 साल पहले तो मुझे ये 1100 रुपये में पड़ा था। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।